याद रखना, इंसान बड़े से बड़ा गुनाह कर ले, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ कर देता है। आपसे नमाज छूट जाए, अल्लाह माफ कर देता है। आपसे रोजा रह जाए, अल्लाह माफ कर देता है। आपसे हज ना हो सके, अल्लाह माफ कर देता है, क्योंकि ये आप और अल्लाह के बीच का मामला है। लेकिन अगर आपने किसी का दिल दुखाया है ना, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, किसी की जिंदगी बर्बाद की है, किसी का हक मारा और उस इंसान ने आपको माफ नहीं किया, तो फिर मामला बहुत सख्त हो जाता है। आप जिंदगी भर मुसल्ला बिछाकर बैठे रहो, आंसू बहा बहा कर माफिया मांगते रहो, अल्लाह से गिड़गिड़ाते रहो, लेकिन जब तक वो मजलूम आपको माफ नहीं करता, मामला वही का वही रहता है। हमने ना हुकूकुल इबाद को बहुत इजी ले लिया है। हमें लगता है कि एक उम्रा कर लेंगे सब गुनाह माफ हो जाएंगे। नहीं भाई, जिसका आपने दिल दुखाया है ना, जिसकी रातों की नींद आपकी वजह से गई है, जिसका एक एक आंसू आपकी वजह से बहा है, उस मामले को इतनी आसानी से मत लो। याद रखना, जब तक उसके दिल का बोझ हल्का नहीं होता, जब तक उसकी तकलीफ का हिसाब पूरा नहीं होता, तब तक मामला खत्म नहीं होता। लोग अल्लाह के हुकूक से डरते हैं, डरना भी चाहिए, लेकिन हुकूकुल इबाद को लोग बहुत हल्का समझ लेते हैं, जबकि कई बार अल्लाह के यहाँ सबसे सख्त हिसाब वही होता है। हमेशा याद रखना, अल्लाह की अदालत में आपकी नमाजों का हिसाब होगा, आपके रोजों का हिसाब भी होगा, आपकी तिलावत का हिसाब होगा, आपकी तहज्जुद का हिसाब होगा, लेकिन उससे पहले ये भी देखा जाएगा कि आपने अल्लाह के बंदों के साथ कैसा सलूक किया है। और अगर आप किसी का दिल तोड़ कर आए हो, किसी पर जुल्म कर कर आए हो, किसी का हक मार कर आए हो, तो मुमकिन है कि आपकी नेकियां भी उस इंसान को दे दी जाएंगी जिसका आपने दिल दुखाया है। इसलिए गुनाहों से पहले लोगों के दिलों से डरो, क्योंकि अल्लाह से माफी मांगना आसान है, लेकिन टूटे हुए दिलों से माफी मिलना हर किसी के नसीब में नहीं होता।